सेवा के महासचिव एनडी राम जी, सेवा के प्रेसिडेंट निर्मल जी, मंच पर आरसी सुजाता जी, श्रीमती सुजाता जी, डॉक्टर के.एस. चौहान जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजीत गौतम जी, ए.के. कटगन जी, पी.के. श्रीवास्तव जी, एस.सी. पात्रे जी, रतन लाल जी, इंजीनियर अनिल कुमार जी, लोग सभी साथियों, समय की कुछ सीमा है हमारे लिए, हालांकि बोलने के लिए बहुत है। हम कहीं से कोई भी ऐतिहासिक घटना को उठा करके घंटों बोल सकते हैं या कोई बोल सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता या बहुत कुछ जानता नहीं। और तो सुजाता जी को मैंने सुना है कि आप सो नौजवान, उससे परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, परिस्थितियां बदलेंगी हम क्या कर रहे हैं उससे। और अभी इस जब जन्म दिवस आ रहा था तो मुझे लिखने के लिए कहा कि अखबारों में, मैंने सोचा क्या लिखे। खैर हमने कई लेख लिखे, उसमें से एक यह है कि जयंतियों बढ़ती जा रही है। हम लोकल कार्टर में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती, लेकिन एकता टूटती है। तो क्या अम्बेडकर जब हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, हम दूसरों की शिकायत दूसरों से शिकायत बाद में करेंगे, पहले आपस में जोड़ते हैं। एक सोशल इंजीनियरिंग पर बनी हुई पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी। क्या और जातियां सब, अगर हम अम्बेडकराइट हैं तो गैर अम्बेडकराइट जाति के पास जाना पड़े, उनको अम्बेडकराइट बनाना पड़े। मैं इतना झेला हूं तो आप भी झेलना कि कोई एक गलती बता दे, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर के केवल गाली देने का काम मुझको करते हैं। मैं तो नहीं टिका, लेकिन दूसरे पर टिक करके भाग गए। ये जात पात नहीं है। अगर ये जात पात समाप्त नहीं हुआ तो समाप्त हो जाओ। और जयंती मनाने वाले भी कुछ दिनों में नहीं रहेंगे, कर्मचारी अधिकारी जिस दिन खत्म हो गए सब खत्म हो गए। तो बाबा साहब को मानो। मैं एक संस्था चलाता हूं, परिषद। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो तो दो चीजें देखनी कि व्यवहारिक जीवन उसका है, उसके मित्रों की, जो मित्र किस तरह से, उससे पता लग जाएगा कि आदमी कैसा, अच्छे दोस्त उसके होंगे पता लगे। या जिस संस्था को चलाता है उस संस्था में देख लीजिए कि कर्ता धर्ता पदाधिकारी किस जाति के, अगर उसी के जाति के हैं तो अम्बेडकराइट नहीं हो जाएगा। अगर मित्र उसके खराब है तो आदमी खराब। व्यवहार को काटा। मैं जिस परिश्रम को चलाता हूं, जिस जाति में पैदा हुआ मेरे बस में नहीं था। मेरा ख्याल है कि जो कर्ता धर्ता है, पदाधिकारी है, 1% भी उस जाति के नहीं है। पूरे देश को संगठन फैला हुआ है। ये बताइए कि अम्बेडकरवादी असली कौन है, मैं हूं कि दूसरे अम्बेडकर? पहले यहां होता है भाषणों से नहीं थे, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर पर एक आरोप लग सकता है। अगर ये आरोप वहां लगता तो ये आरोप बाबा साहब के ऊपर लगता। अब पुनर्पैठ किसने नहीं होने दिया? कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब आजादी के बाद उनकी मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से चली गई थी, जिसके टिकट पर जीत गया, कांग्रेस के टिकट पे जीत गया, क्यों गए कांग्रेस के? पीपुल जैकब को कांग्रेस ने रिजाइन करा, अपने मेंबर को रिजाइन कराया, मिनिस्टर को रिजाइन कराया था कांग्रेस का, वहां बाबा साहब को इलेक्ट कराया था। जिस कांग्रेस को पूरी जिंदगी तक गाली देते थे, इसलिए बाबा साहब ने एक अपॉर्चुनिटी थी
जो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के दलितों की सेवा या गरीबों की सेवा कर रहा था। मैं भी एक प्लेटफॉर्म पर गया और जितने 100-125 MP नहीं उठा होंगे सवाल अत्याचार के ऊपर, आरक्षण के ऊपर, जजमेंट के ऊपर, तो तब मैं अकेले संसद में उठाया, अकेले मैं उतने सवाल को उठाया वो संसद। तो ये केवल जयंती मनाने से, भाषण देने से, उन्होंने क्या कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, आप क्या कर रहे हैं, ये अगर नहीं किया तो मिट जाओगे, मैं समझ करके जाएगा और मिटते चले जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, निजीकरण होता जा रहा है, FBI चली आती रही, गवर्नमेंट जॉब भी एक सोर्स है वो भी खत्म हो रहा है। और ये कारण यह है कि दलित मेत्राइट भी जिम्मेदार है, ये जाति में जात हो जाए। अरे वो हमारा नहीं है, वो दूसरा है, मैं नाम में नहीं लेना चाहता। अगर असली अम्बेडकराइट हो तो जो जातियां अम्बेडकराइट है उनको गाली क्यों दे रहे हो, उनको जाकर अम्बेडकराइट में उनको जगह दो, यूनिटी स्थापित करो। ये होता कि ये हो नहीं रहा है। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद का चित्र बनाया नहीं जा सकता, कोई जयंती का धूमधाम नहीं होता, लेकिन इस्लाम का जो सिद्धांत है उन्होंने अपने दिल में, अपने अंदर कितना आत्मसात किया। और हम अम्बेडकर भाषण देते अपने जीवन में हम कितना होता, मूर्तियां लगाना अच्छी बात है, लगे जयंतियां मनाना ठीक है, जयंती और बनाई गई जयंती, लेकिन जब उनके विचारों को मानने की बात हो तो हम कितना मानते हैं। इस्लाम में तो मूर्ति भी नहीं लगाई जाती, लेकिन जो विचारधारा, इतनी कट्टरता की विचारधारा की जान भी दे देते, हम लोगों को कितना बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतार रहे, कितने जातिहीन समाज के सामने हम कर रहे। व्यवहार से अगर ये व्यवहार नहीं बदला, अभी भी नहीं सुधरे, तो कोई बहुत बहुत बुरा समय है। अभी भी सुधरने का समय है, इसीलिए यूनिटी नहीं बन रही। सुप्रीम कोर्ट से कहीं छीना जा रहा, कहीं पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा। और दूसरी एक परंपरा, ये कर्मचारी अधिकारी ज्यादा करता, समाज को गलत फहमी, नेताओं को गाली देती। जब फिरता है कोई कर्मचारी अधिकारी समाज को, तो अपने दलित नेता के पास जाता, क्यों जाते हो भाई? उस दलित नेता के कहने पर तुम वोट देते हो। वोट तो कभी अखिलेश के कहने पे देते हो, कभी सोनिया गांधी के, कभी नरेंद्र मोदी के कहने पर देते हो, कभी ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर देते हो। कुछ ही जगह मामला यह है कि दलित नेता के कहने पर तुम वोट देते हो। ये चौहान जी के कहने पर दलित वोट देता है, शीला दीक्षित के कहने पर देते हो, केजरीवाल के कहने पर दलितों ने वोट दिया, तो फिरते हो तो दलित नेताओं के पास क्यों आते हो? वोट भी दो दलित नेताओं के, तब तो दलित नेताओं के पास जाओ। ये जो दोहरा चरित्र समाज का है, इसको भी बदलना पड़ेगा, और इससे बहुत क्षति हो रही। अभी जाट भाइयों ने आंदोलन किया, कोई राजनीतिक व्यक्ति था, पूरा समाज उलट गया, और आपने अपनी लड़ाई, पूरे समाज ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी लड़ाई गलत रूप से नेताओं के ऊपर, अरे नेता एक जो ज्यादा बोलता है उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। चौथों की कमी नहीं, दूसरा लाइन में खड़ा रहता, तीसरा लाइन में खड़ा रहता, चौथा लाइन में खड़ा, पांचवा इलेक्ट तो दूसरे लोग करा के ले जाते, कोई कमी तो नहीं। ये जाट समाज या पटेल समाज किसी नेता का इंतजार नहीं होता ना, तो ये समाज को नेता का इंतजार करता है, और ये समाज नेता के कहने पर वोट भी नहीं देता। ये जो पारंपरिक रूप से यहाँ भाषण होते हैं, जो सोच होती है, उसको बदलना पड़ेगा, सही रूप में देखना पड़ेगा, तथ्य के रूप में देखना पड़ेगा। यही मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहते हुए अपनी बात को विराम कर दूंगा, क्योंकि मुझे समय की सीमा है। एन डी राम जी ने, पेरुमल जी ने, गिरीश जी ने बड़ा स्ट्रगल करके
इस संस्था सेवा को खड़ा किया है। आई हैव बीन ऑल थ्रू आउट विद देम। आई नो विद ग्रेट डिफिकल्टीज दे कुड स्टैंड। आई वाज ऑल थ्रू आउट विद देम। ये मैं कहना चाहूंगा। और जो परिसंघ है हमारे राष्ट्रीय सचिव है, आप सोशल मीडिया स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया। एक चीज लास्ट में कहना चाहता हूं, स्टार्ट लिविंग ऑन मोबाइल। मोबाइल पर जिंदगी जीना शुरू करो। फेसबुक, ट्विटर,